सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है? गुरु में गहरी आस्था रखने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये संस्कृत में है, उसका हिंदी रूपांतर आपको दिया हुआ है कि जो गुरु के प्रति क्या होगा, अपार श्रद्धा जिसकी होगी उसको ज्ञान अर्जित होगा। अब ये सेंटेंस हमने बोल दिया, इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ अगर आप अपनी लाइफ से भी ले सकते हो, आपकी लाइफ से बाद में दूंगा, पहले एक ज्वलंत उदाहरण आपको दे देता हूँ जो कि आपने भी शायद पहले सुना भी है, कथाओं में भी सुना है। एकलव्य के बारे में कौन कौन जानता है? एकलव्य। मुझे शॉर्ट में बताना है, मुझे गलत स्टोरी नहीं चाहिए। हाँ, कौन बता रहा है एकलव्य के बारे में? शॉर्ट और ब्रीफ में जो बताएगा, बस। चलो जो बताना बता दो। सर, एकलव्य वो था, मतलब महान योद्धा था। हाँ। उसने गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। हाँ। उसने उसे देखा नहीं था, उसने उसकी मूर्ति बनाई और उससे मतलब कि उन्हें अपने गुरु माना और उसके लक्ष्य पे काम किया। वेरी गुड सर, ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसी बात, बस 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 बेटा, वो अंगूठे की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी, छोड़ दो बेटा, अच्छी बात पकड़ो। तो मेरे पास आने को तैयार हो गया। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप तो चाणक्य हैं, चाणक्य हैं। जिंदगी बदल सकते हैं, वो मादा रखते हैं। ठीक है, तो अब एकलव्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, हल्का सा, आपको समझ में आ जाएगी। उस समय जो व्यवस्था थी ना एजुकेशन की, कुछ अलग थी। तो वो एकलव्य जो है वो आचार्य द्रोण का जो है ना, जैसे बहुत तारीफ सुनी होगी लोगों ने, बहुत तारीफ करी हुई, बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे जो है पढ़ने वाला पारंगत हो जाता हर विद्या में। तो एकलव्य के मन में भी आया कि यार मैं भी पारंगत होना चाहता हूँ धनुर्विद्या में, और मैं भी क्या करूँ, आचार्य द्रोणाचार्य के पास क्या करूँ, शिक्षा ग्रहण करूँ। जब जैसे कि कई बार हम लोग कहते हैं कि मुझे तो जाना डीपीएस में जाना है एडमिशन लेने, लेकिन डीपीएस में एडमिशन हमें यहाँ मिल नहीं पाता है क्योंकि व्यवस्था हमारी यहाँ पर कुछ और है। लेकिन दूसरे स्कूल आपके पास इतने सारे हैं जहाँ पर आपको आराम से मिल जाता है, तो उसको वहाँ मिलना नहीं, व्यवस्था ही नहीं की, वो कुछ व्यवस्था दूसरे की। उसने क्या करा, भाई मैंने तो डिटरमिन कर लिया, मैंने तो शिक्षा ग्रहण करनी है तो करनी है। पता ना, पहला सूत्र देखा ना, बदलाव लाएगा तो स्वयं लाएगा, क्यों बारा होगी। तो डिसाइड कर लिया कि नहीं जी, गुरु द्रोणाचार्य, भाई मैंने तो डिटरमिन कर लिया, मैंने तो शिक्षा ग्रहण करनी है तो करनी है। पता ना, पहला सूत्र देखा ना, बदलाव लाएगा तो स्वयं लाएगा, क्यों बारा होगी। तो डिसाइड कर लिया कि नहीं जी, गुरु द्रोणाचार्य लेनी है और क्या करना है, पारंगत होना है। तो इसे क्या करा उसने, आचार्य जी क्या बनाई, और मूर्ति को रख के वन में, और उसका क्या करने लग गया, धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग गया। अब ये अभ्यास जब कर रहा है तो कैसे हो रहा है भाई, वहाँ तो गुरु तो न तो उसको हाथ पकड़ के, आपके यहाँ तो पेंसिल पकड़ के भी मैडम ने लिखा होगा ना, बेटा ऐसे नहीं ऐसे घुमा। कई बार आपकी मैम जो है, जब मैं इसका सवाल करते हैं तो कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करना, इसको काट कैसे करते हैं, हिला भी देते हैं, बोलते भी हैं। एकलव्य के पास क्या था, न तो मूर्ति बोल रही, ना एक्शन कर रही, ना कुछ, फिर भी क्या हुआ, धनुर्धारी बन गया। किससे? अर्जुन जैसा जो प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जो है वहां पर काम कर रहे हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, और इससे परोक्ष रूप में जो है इतना कर दिया। तो कैसे हो गया ये? आंसर है श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जिसका अपने गुरु के पास प्रति अपार श्रद्धा होगी उसे ज्ञान अर्जित होगा ही, ये पक्की बात है। तो उसको कैसे हुआ? जो कहीं एक बार जो है द्रोणाचार्य जो है जा रहे थे पांडवों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब तो उनके साथ जो एक डॉगी चल रहा था वो भौंकने लग गया। अब उसके बाद जो एकलव्य था वहां अपने क्या कर रहा था? धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उस अभ्यास में उसे क्या लगी, क्या महसूस हुआ? व्यवधान यानी डिस्टर्बेंस। अब हम क्या करते हैं? जीवों पर दया करो, है ना? हमें तो गुस्सा आएगा तो हम तो उड़ा देंगे, है ना? कभी नहीं करना ऐसे, राइट? बिल्कुल। तो उसने क्या करा? अपनी व्यवधान ना हो अपनी धनुर्विद्या में, उस डॉगी का आवाज भी बंद करनी है और साथ में उसकी लिए कोई भी क्या नहीं होना, उसको क्या नहीं करना, हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसने धनुर्विद्या का जो है एक एग्जाम्पल दिया। धनुर्विद्या जो है बाण का प्रहार किया और बहुत सारे बाण उस भौंकते हुए डॉगी के मुंह में ठूक दी। अब खुला खुला रह गया बस ही। अब आवाज कैसे करें? अब जो लोग देखने लगे आचार्य द्रोण और दूसरे, ये क्या हुआ भाई? देखा तो इसमें बाण जब निकाले कहीं भी जो है डॉगी को चोट नहीं, मतलब कितनी दूर से तो फेंका है और उसमें एक खरोच तक नहीं आई। कमाल। तो उन्होंने देखा यार ऐसा कौन है भाई, ये तो हमसे भी पारंगत है, करेक्ट? तो ये कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब आपकी कहानी पे आता हूँ मैं कि आपको मैंने ये सूत्र आपके लाइफ में कैसे होगा, अब आपकी लाइफ में देते हैं। क्योंकि एक लंबे ना तो मैंने देखा ना आपने देखा, आपने तो कभी स्टोरी कहा, कई बार आपने आपने ऐसी स्टोरी बनाई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात है, विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो आप क्या अपनी लाइफ में देखिए ना आपने। अब आप समय कौन सी क्लास में आ रहे हो? 10th में। तो आप 6 से लेके, उससे पहले तो छोटे थे, उस वक्त ज़्यादा इतना समझ नहीं आता था, तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं में आते। इन क्लासेस में आप जाके देखो और डिफरेंट टीचर्स आपके पास आए होंगे 6, 7, 8 में। उनमें हर साल जो सबसे फेवरेट टीचर आपके थे, जो सबसे अच्छे टीचर आपको लगते थे, उनको थोड़ा सा याद कर लो और नमस्ते करने का दिन आए तो नमन भी कर लो, है ना? ठीक है, ध्यान आ गए? 6वीं में कौन थे, 7वीं में कौन थे, 8वीं में कौन थे, 9वीं में कौन थे, 10वीं में तो चल ही रहा है, कोई बात नहीं। ध्यान आ गया? बेटा किसी से बात करनी इसलिए नहीं क्योंकि वो आप ही गुरु जी कोई और रहेंगे, उसके और रहेंगे, किसी बात करने वो गुरु जी की। अब आप देखिए वो जो भी थे, उनका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, क्या उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते थे कि ज़्यादा आते थे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, ज़्यादा। ओके, आपका 6वीं में कौन सा सब्जेक्ट था जो फेवरेट मैडम या सर थे? कौन थे? किस सब्जेक्ट के? साइंस वाले। उसमें आपके नंबर ज़्यादा आते थे। 7वीं में कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस। 8वीं में? अरे वाह क्या बात है, तो बहुत भयंकर है। कोई ऐसा नहीं था यहाँ पर कि जिसका 6वीं में कोई और सब्जेक्ट था, 7वीं में कोई और आ गया फेवरेट? सोच के देखो, सोच के देखो। 6वीं में सर कौन थे? 7वीं में सेम सर थे, कोई और भी नहीं हो सकते हैं। 8वीं में कोई और जो अलग थे, थोड़ा ये बचा बताया मुझे। अमन किसके थे? 7वीं 6वीं में कोई और रहे होंगे, 7वीं में तो रह भी होंगे, तो 8वीं में चेंज हो गए, 9वीं में कोई चेंज हो गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मतलब फेवरेट ही नहीं था कुछ। हाँ, तब तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हर बार सेम थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है? कोई बच्चा बोलने में हिम्मत नहीं कर रहे, ज़्यादा तुम मुझसे सवाल नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, मैं मुझसे सवाल नहीं पूछूंगा। आप सवाल कैसे कर रहे हो? एक्चुअली जल्द करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 10th में जब जो साइंस बोल रहा है ना, 11th में जाके कॉमर्स ले लेगा। ये क्या लेना है? मैथ्स लेनी है? हाँ, पीसीबी बायोलॉजी, ठीक है। और किसी को नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कौन सब्जेक्ट इस सब से
क्या मैडम थी? मिसेस सुनीता अनाना मैम। किस चीज़ से? पढ़ाती थी तो ज़्यादा वो क्या पढ़ाती थी? इंग्लिश पढ़ाती थी, वेरी गुड। और 7 में वही पढ़ाती थी वाला या कोई और? अच्छा, कौन सा किस सब्जेक्ट थी? इंग्लिश, वेरी गुड। तो इंग्लिश अच्छा था। तीसरा 8वीं में साइंस हो गया फेवरेट, ठीक है ना? फर्क आया ना अंदर? 9वीं में SST। अब यही तो मैं सवाल तब से पूछ रहा हूँ लेकिन बताएंगे। तो अब ये बताइए, अब क्लियर हो सबको? अब इनको और भी नजर आने लगेगा। तो सब्जेक्ट जो है पहला इनका था 6वीं 7वीं में इंग्लिश था, 8वीं में क्या हो गया? 9वीं में जाके क्या हो गया? आप लोगों को भी खाया था लेकिन आप लोग बोलने को तैयार नहीं, पता नहीं क्यों डर गए भाई, मैं तो डरा भी नहीं रहा हूँ। अब आप ये देखिए, अब मेरा सवाल है। अब सवाल क्या है? आप सवाल पूछ रही हैं लेकिन पूछ रहे पूछना मैं समझाने के लिए आपको। कौन था वो जो इसको चेंज कर रहा था? क्या वो स्वयं सब्जेक्ट थे जो कहते यार 2 साल में इंग्लिश कर लिया, अब मेरे पास आ जा साइंस वाला कर रहा हूँ सब्जेक्ट? नहीं। या वो स्वयं मैं था पढ़ने वाला कि ठीक है यार पिछली बार इंग्लिश कर लिए, अब इस बार साइंस को मैं जरा फेवरेट करता हूँ, या मैथ्स को करता हूँ, या कोई और था वो? तो कौन था वो जिसने फेवरेट किया? ये आप लोग ध्यान रखिए बात। कौन था वो? आप बोलिए भाई। जोर, हाँ, जोर जोर से। टीचर थे बेटा, आपको पता नहीं लगा, आप स्वयं थोड़ी थे, आपने थोड़ी कहा था कि मैं ऐसे फेवरेट करूँ। अभी आपने क्या कहा? हाँ, तो कौन था वो? टीचर, गुरु, ठीक है? तो यानी जिसके फेवरेट का क्या मतलब होता है? जिसके लिए आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, अपार श्रद्धा। तो पहले इंग्लिश वाली मैम के लिए आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर। दूसरे में आपका साइंस आ गया, वहाँ कोई ऐसे उनका तरीका तो आपको अजीब बहुत बढ़िया लगा होगा, जैसे आप उनके क्या हो गए? भक्त हो गए बिल्कुल। तीसरी बार जो है उन्होंने कहा यार SST की मैडम तो बहुत ही जरूरत पड़ा रही है, तो उनके हासिल हुए तो उनके आप भक्त हो गए। तो जैसे जैसे जो आपका फेवरेट होगा, फेवरेट होगा जिसके प्रति आपकी गहरी आस्था हो जाएगी, गहरा क्या हो जाएगा? श्रद्धा हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? आपके नंबर कभी कम आ ही नहीं सकते। अब ये दोनों के लिए मैसेज है, टीचर के लिए अलग मैसेज है और बच्चे के लिए अलग मैसेज है। बच्चे के लिए क्या मैसेज है कि जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं ना बेटे, उसके सर या मैडम से क्या करो? ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन शुरू करो, बातचीत ज्यादा करो, उनसे दोस्ती ज्यादा करो, तो आपका वो सब्जेक्ट क्या होने लगेगा? उसकी किताबों से ज्यादा दोस्ती करो, श्रद्धा करो उनसे, और फिर क्या होगा? जब आपने देख लिया ऐसे सब्जेक्ट में नंबर कम हो ही सकते। तो ये तरीका है, सवाल समझाने की बात है, टिप दे दी आपको कि कैसे करना है, कमजोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये तरीका है। टीचर्स के लिए क्या है कि अगर ये आपका फेवरेट बन गया, यानी वो लट्टू है ना, लट्टू क्या करता है? है। अब दोनों ही हो गया, या तो स्टूडेंट घूमेगा टीचर के इर्द गिर्द, यानी वो फेवरेट हो गया उसका, इसे बार बार सवाल को ही जाकर पूछता है, जिसको उसकी किताबें खोलता है, घर में कोई करता है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? बढ़िया। और दूसरा क्या है? सवाल मेरा काम नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं होगा, तो टीचर घूम रहा है उसके आसपास, अरे सवाल ला मेरी कॉपी लिया ही कर ले। तो अब क्या चाहते हो? लट्टू की तरह घूमना चाहते हो या उसको घुमाना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। तरीका बता दिया मैंने दोनों के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सूत्र नंबर 100% काम करता है ये। सूत्र नंबर 4, 21 सूत्र आज है बेटे। अगर आप जल्दी जल्दी कोऑपरेट करोगे तो मैक्सिमम करा दूंगा आप स्वयं देख लीजिए तो बात। और सारे के सारे क्या हैं? टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, उसमें कहीं भी कोई चैलेंज करके दे रहा हूं मैं आपको जो उसको फेल करके दिखा दे किसी फॉर्मूले को।
हो ही नहीं सकता।